हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का जो फंडामेंटल वाला चैप्टर है वो करवाऊंगा टीएस ग्रेवाल बुक से। इसकी ये तीसरी वीडियो है इस सेशन की मेरी, ठीक है। तो ये देखो, ये है बुक टीएस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 2022 वाला एडिशन है मेरे पास, ठीक है जी। तो इसमें जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे तीसरी वीडियो में वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और उसके बाद दूसरा टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट कैसे होगा यदि लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है या फर्म ने पार्टनर को दिया है, ओके। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा उसकी बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चार्ज ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको मैं आपको एक टेबल बना के बताता हूँ, टेबल के फॉर्म में हम इसको करेंगे, ठीक है जी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये मैं आपके लिए एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, उससे समझना इसको आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स। चलिए तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके तो सबसे पहले हम इसकी तरफ लिखेंगे इट इज़ एन एक्सपेंस। चार्ज है, इट इज़ एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस होता है, ठीक है। डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन प्रॉफिट लॉस, ठीक है जी। और इसका क्या आएगा, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सिंपल, ठीक है जी। ये इसका पहला पॉइंट बनेगा। दूसरा है इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद तीसरा यहाँ पे क्या आएगा, इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज, और तीसरा पॉइंट इसका, इट इज apportioned after accounting of all charges। समझ लगे ना बेटा। मतलब ये कैसे आएगा, ये एप्रोप्रिएशन से पहले आएगा और ये चार्ज के बाद आएगा। मतलब पहले सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट होंगे, उसके बाद यदि कुछ प्रॉफिट बचेगा वो कहाँ जाएगा, वो ट्रांसफ़र होगा एप्रोप्रिएशन से। और इसके एग्जाम्पल क्या है, रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद सैलरी टू पार्टनर, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चार्ज होता है एक तरह का कंपल्सरी एक्सपेंस, ये चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो ये आपको देना ही पड़ता है। एप्रोप्रिएशन तभी होगी जब प्रॉफिट है, ठीक है। ये डेबिट किया जाएगा P&L को, ये डेबिट किया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन को। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले आता है, ये चार्ज के बाद आएगा। ये इसके एग्जांपल्स हैं, रेंट टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा सैलरी टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। ये सिंपल सा था, बट इसका ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगले प्रैक्टिकल्स आने वाले जो हैं वो इस पे बेस होंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो टॉपिक है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। तो एक टॉपिक आएगा नेक्स्ट,
इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो उसकी बात करें। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, पार्टनर ने जो पैसा फर्म को उधार दिया हुआ है उसका क्या होगा। तो उसका तो आपको सिंपल मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यदि तो पार्टनरशिप डीड पे लिख के रखा हुआ है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज mentioned in partnership deed, then that rate will be acceptable, ठीक है। but if no rate of interest is mentioned in deed, then 6% per annum rate of interest on loan by the partner to the firm, ठीक है जी। ये सिंपल बात है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्या करना है आपको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सिंपल वही जर्नल एंट्रीज आनी है जो कि आप +1 में जैसे करते थे। सबसे पहले ऑन अलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। ऑन इंटरेस्ट अलाउ करने के वक्त क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या हो गई, टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इस अकाउंट को ऊपर वाले को क्लोज करना है आपको। तो वो कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है जी। ओके, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अगली इलस्ट्रेशन मैं आपको कराता हूँ इसकी, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड इलस्ट्रेशन करते हैं इसकी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और ये पेज नंबर 2.7 पे है ये। तो इसमें क्या क्वेश्चन में गिवन है कि अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अमित एंड चमन गेव लोन टू द फर्म। ये देखिए मैं बुक दिखाता हूँ आपको, ये देखिए उन्होंने लोन दिया है फर्म को, ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2021 को 1 लाख का और 1.5 लाख का। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन एट द रेट ऑफ 9% विल बी पेड ऑन लोन, ठीक है जी। तो अब उसकी बुक्स क्लोज करनी है उन्होंने 31 मार्च को। तो लोन का ब्याज है वो अभी तक दिया नहीं है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं यहाँ पे। ओके, जर्नल का फॉर्मेट तो आपको याद है ना, जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए और ये एंट्रीज हम करते हैं। डेट सबकी एक ही रहेगी, राइट जी, डेट एक ही रहेगी ना। तो ये जर्नल आ गया आपका। ओके, तो ये डेट है, ये आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। तो 2021 पहले तो अक्टूबर 1 की बारी आएगी क्योंकि पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय अमित। अमित ने लोन कितना दिया है, 1 लाख का। कितने का दिया है, 1 लाख का लोन। एंड टू लोन बाय चमन अकाउंट 1,50,000 का, ये आ गया 2,50,000। बीइंग लोन फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है,
ये लोन ले लिया पार्टनर से। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड एंट्री 31 मार्च को करनी है, 2022 का आ जाएगा 31 मार्च। इसमें क्या करना है, इंटरेस्ट ड्यू करना है आपको पहले तो, ठीक है जी। इंटरेस्ट कैसे ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय अमित अकाउंट एंड टू लोन बाय चमन अकाउंट, ठीक है जी। तो अब कितना ब्याज बनेगा, अगले पेज पे मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। ये देखिए, अमित के लोन का जो ब्याज बनेगा, यहाँ एक जनरल एंट्री की मैं जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक एंट्री आएगी, अमित इंटरेस्ट ऑन अमित लोन अकाउंट। तो ये कितना है, 1 लाख का ना अमित का लोन है, उसका रेट क्या गिवन है आपको, 9% और 6/12 क्योंकि 1 अक्टूबर के हिसाब से है, तो ये आ गया 9,000। 9,000 का हाफ ईयर का लगेगा 4500। उसके बाद चमन के लोन का ब्याज कितना लगेगा, 1.5 लाख का, 1.5 लाख का 9% इंटू 6/12, 15 नया 135, 13,500 का हाफ ईयर का लगेगा 6750, ठीक है जी। ये दोनों का ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एंट्री मेरे को यहाँ डालनी पड़ेगी। तो ये एंट्री में ये 4500 और 6750, ठीक है बेटा, समझ आ गया ना आपको। ये देखिए, क्योंकि 1 लाख का 9% का 6 मंथ का कितना बनेगा, 4500, 1.5 लाख का 9% बटे 2, ठीक है, 1.5 लाख का 9% बटे 2 करके आ जाएगा 67,500, 6750 सॉरी, ठीक है। तो ये आप एंट्री यहाँ करके हमारे पास ये लोन का ब्याज का जो अमाउंट है टोटल कितनी बचेगी, 11,250, 11,250, ओके। और अब इसकी तीसरी एंट्री के लिए एक एंट्री रहती है फाइनल क्लोज करने वाली। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर्मेट को, पिछले वाले फॉर्मेट को ही आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक एंट्री अभी और करनी है, ठीक है। और वो किसकी एंट्री, वो ट्रांसफ़र करने की P&L में। तो ये तीसरी एंट्री जो आएगी वो यहाँ पे ये आएगी, तीसरी एंट्री आएगी फिर अगेन 2022 को 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, ठीक है जी। 11,250, 11,250 और बाकी चीज़ें अब यहाँ पे आप कंटिन्यू करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर तो एक ही फॉर्मेट आ रहा था पीछे, उसकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये क्रेडिट और रुपीज़ और ये आ जाएगा जर्नल कंटिन्यू, ठीक है, ओके। तो अब ये तो बन गया हमारा जर्नल, ओके। तो अब हमें क्या बनाना है, लोन अकाउंट बनाना है दोनों पार्टनर्स का, लोन बाय अमित एंड लोन बाय चमन। सिंपल सा अकाउंट है, 2 अकाउंट बनने हैं। मैं पैरेलल अकाउंट आपको यहीं पे इकट्ठे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये फॉर्मेट याद है ना आपको, काफ़ी दिनों के बाद आज आप शायद कर रहे हो, क्योंकि +1 के बाद एग्ज़ाम्स के बाद आपने ये फॉर्मेट नहीं बनाए थे। तो आपको आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, वो वही जर्नल का फॉर्मेट ही है और ये भी लेजर का फॉर्मेट ही है जो मैं बनाया पहले और अभी ये लेजर का बनाया। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। लोन बाय अमित अकाउंट आ जाएगा। तो ये बाकी ये फिर वही डेट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर्स, ये तो याद है ना सारा, लेजर फोलियो, अमाउंट, रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, रुपीज़। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2021 1 अक्टूबर को बाय बैंक करके हमारे पास फर्म के पास 1 लाख का पैसा आ गया था। और अब 2022 को आपने क्या करना है, 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 4500। तो ये आ जाएगा 1,04,500 यहाँ आ जाएगा, 1,04,500 यहाँ आ जाएगा और टू बैलेंस
कैरी डाउन कितना आ जाएगा 1,04,500 2022 31 मार्च को, ठीक है जी। और यही बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यही बैलेंस क्या हो जाएगा बेटे, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, लोन बाय, क्या नाम है उसका, चमन अकाउंट, ठीक है जी। लोन बाय चमन के अकाउंट का बनाएंगे हम। तो इसमें भी वही डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स। स्टूडेंट्स मैं इसीलिए सारा कुछ ये आपके सामने कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा कुछ फॉर्मेट बनाना मैंडेटरी है, ये कोई छपा छपाया आपको पेपर में नहीं आने वाला, तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2021 1 अक्टूबर बाय बैंक अकाउंट, ठीक है जी, 1,50,000। और यहाँ पे फिर 2022 को 31 मार्च को क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका कितना था 6750 कितना था बेटे, 6750 था ना उसका, हाँ ठीक है। तो इधर आएगा 2022 का 31 मार्च की जो एंट्री आएगी वो कैसे आएगी, हाँ जी, वो आएगा टू अगेन बैलेंस कैरी डाउन 1,56,750 ये बन गया। और यही बैलेंस आगे अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1,56,750, ठीक है जी। ओके चलिए ठीक है, ये सारा कुछ हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो गया ये। तो अब मैं आपको इसकी अगली इलस्ट्रेशन कराता हूँ, ठीक है। तो अगली इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो ये तो उनके अकाउंट आपको समझ लगे, सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। अब फोर्थ इलस्ट्रेशन देखिए, अगली इलस्ट्रेशन में वो क्या कह रहा है। फोर्थ इलस्ट्रेशन में अखिल एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2021 अखिल एंड भरत gave loan of 4 lakh and 2 lakh respectively to the firm. There is no agreement as to the rate of interest on loan by the partners. Determine the amount of profit and loss for the year ended 31 March 2022 in each of the following cases to be distributed between the partners. ठीक है, तो लोन का ब्याज निकालना है। नेचुरली 1 अक्टूबर को लिया है तो हाफ ऑफ ईयर का आ जाएगा, रेट गिवन नहीं है तो वो हमें पता है 6% होता है। पर तीनों अलग अलग केसेस में उसने बताया, पूछा है कि तीनों केसेस में आप प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो मैं ये आपको बताता हूँ, इसमें कैपिटल का कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये फोर्थ इलस्ट्रेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ भाई। फोर्थ इलस्ट्रेशन ये पेज नंबर 2.8 की है। पहले तो हमें सिंपल यहाँ क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि सबके लिए वो तो कॉमन रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन किन किन पार्टनर्स का, अखिल और भरत दोनों का। तो अखिल ने कितने पैसे उधार दिए हैं फर्म को, 4 लाख रुपया। 4 लाख का 6% के हिसाब से 6 महीने का 6 चौका 24 और 12,000 ये आ गया। ब्याज हाफ ईयर का लगना ना, क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया है। उसके बाद दूसरा पार्टनर कौन है, भरत। भरत का 2 लाख का 6% इंटू 6/12, 6 दूनी 12 का ये कितना आ गया 6,000। तो दोनों का ब्याज हर केस में यही रहेगा, ठीक है जी। अब लोन का ब्याज तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब केस 1 में इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होना वो बताना मेरे को, आपको समझाना। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज ₹25,000। तो इस केस में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा क्या आएगा। प्रॉफिट कितना वो बता रहा है 25,000। तो इसमें से लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन इनका इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। वो किसका, अखिल का, और कौन है, भरत का। ये क्या है 12,000 और 6,000, ये कितना आ गया 18,000। तो ये प्रॉफिट कितना बच गया 7,000। पहले केस में प्रॉफिट कितना बच गया हमारे पास 7,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स, ठीक है जी।
उसने सिर्फ यही कहा ना कि फॉलोइंग केस में डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टीज कैसे आएगा। ठीक है जी, तो ये उसका डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया। अब उसको 2/3 में बांट रहा है, वो हमने नहीं मांगा, इसलिए वो मैं भी नहीं करके दे रहा आपको, क्योंकि फिर आपकी कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। केस नंबर 2 में कितना है प्रॉफिट? इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज ₹15,000। प्रॉफिट कितना है? 15,000 लेस कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन, बिकॉज आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन है जो, वो एक चार्ज है, तो वो 18,000 का 18,000 ही माइनस होगा। 12,000 और भरत का 6,000, और ये 18,000 माइनस होने के बाद ये बच गया 3,000 का लॉस। लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है हमने अभी समझा था यहाँ चार्ज, और ये देखिए जो मैंने आपको ये चार्ज वाला बताया था ना, ये देखिए चार्ज, तो इसमें तो ये कंपल्सरी एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये तो खर्चा कटना ही कटना है, चाहे फिर फर्म को लॉस भी हो रहा है। ओके, तो इसलिए ये ब्याज देना ही देना है। ओके, तो इसलिए 15,000 ही सिर्फ प्रॉफिट था, 18,000 का लॉस, मतलब खर्चा हमने बुक किया, और तो 3,000 का लॉस रह गया। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमें क्या करना है? इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज ₹25,000। तो कहने का मतलब कि ऑलरेडी फर्म के पास लॉस है, तो इस केस में सोल्यूशन कैसे आएगा? केस 3 का नेट लॉस आपका ऑलरेडी नेगेटिव फिगर है, मतलब 25,000 का, तो ये माइनस फिगर है, और इसमें आप क्या करोगे? लेस इंटरेस्ट ऑन लोन करोगे ना, तो यहाँ भी तो हमने दोनों केसेस में कितना करा? 18,000, तो इसमें भी 18,000 ही रहेगा, इसमें भी कितना रहेगा? 18,000। अखिल का और दूसरा बंदा कौन है? 12,000, तो इसका आ जाएगा, और अखिल का कितना है? भरत 6,000, ये 12,000, और भरत का कितना आ गया? 6,000, और ये कितना चला गया? 18,000। तो अब ये डबल लॉस हो गया ना, मतलब ये ऑलरेडी नेट लॉस तो आ ही रहा था, इंटरेस्ट की वजह से और लॉस बढ़ गया, 8.33, ये 33 आ गया। ठीक है जी, ये 33,000 का नेट लॉस, सॉरी 43 का, 8/13 3 1 3 4, ठीक है 43, ये आ जाएगा नेट लॉस आफ्टर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। ठीक है, ये आपका 4th इलस्ट्रेशन थी। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अगला टॉपिक जो इसका है वो करने जा रहे हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। ठीक है जी, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म, मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, उसमें ब्याज कैसे चार्ज करेंगे? तो उसमें है एज अ फर्म में गिव लोन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन is a charge if it is agreed between the partners to be charged. It is charged at a agreed rate of interest. Thus, if partnership deed doesn't provide for the interest on loan given in the agreement to the charge against does not exist, interest is not charged. मतलब इसमें भी यही है, interest on loan by the firm. If any rate is agreed by the firm and partners and is written or mentioned in the partnership deed, then interest on loan will be calculated at that rate. But if nothing is mentioned in the partnership deed,
then no interest will be charged by the firm from the partner। ठीक है जी, फिर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ओके। तो इसकी जर्नल एंट्रीज तो फिर वही आएंगी, वो जैसे पहले खर्चा था, ये फर्म के लिए क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। ठीक है जी, तो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी इसकी, पहले फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब पार्टनर से चार्ज करना है तो पार्टनर के करंट अकाउंट या उसके कैपिटल अकाउंट को चार्ज किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी, और दूसरा फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ठीक है, तो या किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा P&L में नेचुरली। अब ये इनकम बन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंट्री आ जाएगी, बिकॉज जब फर्म ने लोन दिया हुआ है तब वो फर्म की इनकम बनेगी, वो इंटरेस्ट यदि वो चार्ज कर रही है फर्म तो। ठीक है, तो फिर वो P&L की क्रेडिट साइड में चला जाएगा एज इनकम। ओके जी, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। कोर्स की अगले क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।